हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेसिक मैथ्स का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरल सिस्टम और नंबर सिस्टम ये दोनों अलग चीज़ें हैं। नंबर सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, न्यूमेरल सिस्टम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले 2 लेक्चर और आ चुके हैं। उन लेक्चर्स को देखने के लिए बेसिक मैथ के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे देख सकते हैं। उसमें हमने सिंबल्स को बताया था और दूसरे लेक्चर में हमने नंबर लाइन को पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में न्यूमेरल सिस्टम पढ़ेंगे। तो न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है ये समझेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं न्यूमेरल सिस्टम। न्यूमेरल सिस्टम न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है? संख्या पद्धति हिंदी में भी पढ़ाते चल रहे हैं, जिससे कि हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। संख्या पद्धति न्यूमेरल सिस्टम। तो न्यूमेरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आवाज़ अगर सही नहीं आ रही है थोड़ी, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें, इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरल सिस्टम में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बताएंगे जो पहले प्राचीन काल में लोग थे वो किसी चीज को, जैसे अगर ये ऐसे साइन लगे होते थे 1 2 3 4, तो इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं 1 2 3 4। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं 1 2 3 4। ये 4 पॉइंट्स लगे हुए हैं। तो जो पहले अलग अलग सिस्टम हुआ करते थे तो वो अलग अलग तरह से लिखते थे चीज़ों को। अगर उन्हें लिखना होता था 1 तो 1 को ऐसे लिख देते थे 1। अगर उन्हें लिखना होता था 2 तो 2 को ऐसे लिख देते थे 2। अगर उन्हें लिखना होता था 3 तो 3 को ऐसे लिख देते थे 3। ये अलग अलग टाइम में अलग अलग उन्होंने चिन्हों का इस्तेमाल किया, अलग अलग सिंबल्स यूज किए नंबरों को लिखने के लिए। अगर उन्हें लिखना होता था 4 तो इस तरह से 4 लिख देते थे। दूसरे टाइम में दूसरे लोग आए, उन्होंने इस तरह से कुछ यूज करना शुरू किया। उन्होंने लिखा 1 को इस तरह से लिखते थे, 2 को इस तरह से लिखते थे, 2 को इस तरह से लिखते थे, 3 को इस तरह से लिखते थे, 3 को इस तरह से लिखते थे। इसी तरह से 4 को इस तरह से लिखते थे, 4 को इस तरह से लिखते थे। तो 1 2 3 4 इस तरह से लिखते थे। तो अलग अलग टाइम में, ये कई हजार साल पहले की बात है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग सिंबल्स यूज करते थे लोग। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुए उनमें अलग अलग साइन बनते चले आए। तो अगर हम इस तरह से यूज करें तो हमने 1 को इस तरह से लिख दिया, 2 को इस तरह से लिख दिया, 3 को इस तरह से लिख दिया, 4 को इस तरह से लिख दिया। अगर 5 को लिखना चाहें तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 को ऐसे लिख सकते हैं। 6 को लिखना चाहें तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम 100 को लिखना चाहें तो क्या 100 बार 100 टाइम्स हम इस तरह से बनाते चले जाएंगे? 100 टाइम्स ऐसे बनाते बनाते तब तो बूढ़े हो जाएंगे बिल्कुल। अगर हमें 1000 1 लाख लिखना हो तो इतने 1 लाख इस तरह से सिंबल बनाना पड़ेंगे, तब तो ये तो गलत बात हो गई। तो जो ज्ञानी लोग आए, गणितज्ञ लोग आए, मैथमेटिशियंस आए आने वाले नेक्स्ट टाइम में, उन लोगों ने अलग अलग ऐसे सिंबल्स का यूज करना शुरू किया जिससे कि हम बड़ी संख्या को भी छोटा करके लिख सकें। बड़ी संख्या, जैसे कि अगर हम 5000 को भी लिखना चाहें तो एक स्मॉल सिंबल का यूज करके लिख लें, जिससे कि पढ़ने में दिक्कत ना हो और समझ में आ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंबल, जो मॉडर्न टाइप के सिंबल आए उनमें एक तरह का हमने यूज करना शुरू किया। अगर हमको 5 लिखना है तो इस तरह से हम लोग 5 लिख देते हैं। ये मॉडर्न सिंबल आज भी यूज किए जा रहे हैं। अगर हमें 5 लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं। अगर हमें 6 लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं, और 6 लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं। 2 लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं, या 2 को इस तरह से लिख देते हैं। तो ये 2 सिंबल्स यूज करते हैं हम जनरली अब जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें ये दोनों सिंबल्स किस न्यूमेरल सिस्टम के पार्ट हैं?
ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। तो न्यूमेरल सिस्टम के अंदर न्यूमेरल सिस्टम दो पार्ट हैं। नंबर वन में है हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। नंबर 2 पार्ट है रोमन न्यूमेरल सिस्टम। तो ये दो हम इस लेक्चर में इन दो के बारे में हम पढ़ेंगे, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम और रोमन न्यूमेरल सिस्टम। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम होता क्या है और रोमन न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम धीरे धीरे मैथ को डेवलप करेंगे, जो हम आपकी समझ को डेवलप करेंगे। हम पहले पढ़ चुके हैं 2 लेक्चर, उनमें बहुत ही बेसिक था, ये भी बहुत बेसिक है। धीरे धीरे हम डेवलप करके इस लेवल तक ले जाएंगे जिससे कि मैथ की एक अच्छी समझ हो जाए। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। इसमें 2 टाइप के न्यूमेरल सिस्टम हम पढ़ेंगे, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम और रोमन न्यूमेरल सिस्टम। तो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, इस हेडिंग के बारे में लिख लेते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, हम लोग जनरली जो गिनतियां लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इस तरह से जो हम लिखते हुए जाते हैं 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। इस तरह से जो हम गिनतियां लिखते हैं, इस तरह से जो हम नंबर्स लिखते हैं, उसको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम में हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 10 डिजिट्स का इस्तेमाल करके, इन 10 डिजिट्स का यूज करके बड़े बड़े नंबर्स बनाते हैं। जैसे 1 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर। तो जितने भी 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, जितने भी डिजिट का नंबर बनाना होगा, इन्हीं 10 डिजिट में से लेकर बनाएंगे हम लोग। तो इन 10 डिजिट का इस्तेमाल करके हम कोई नंबर लिखते हैं, तो उस नंबर के सिस्टम को हिंदू अरेबिक न्यूमेरल सिस्टम कहते हैं। इसमें हम चाहे छोटी संख्या बनाएं चाहे बड़ा नंबर बनाएं, सबको बनाने के लिए इन 10 ही 1 2 3 4 5 0 को हम ये गिन रहे हैं। तो 0 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये 10 जो डिजिट्स हैं, इन्हीं का इस्तेमाल करके हम एक नंबर को बना सकते हैं। तो ये 1 से लेके 100 तक का टेबल आपको हमेशा याद रहता होगा, अगर आपने बचपन में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो यहाँ से मैंने 20 तक लिखा है, आगे का आप पढ़ सकते हैं, 100 तक इसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद में रोमन न्यूमेरल सिस्टम को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है रोमन न्यूमेरल सिस्टम। रोमन न्यूमेरल सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, तो एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल क्यों बनाएंगे? जो हमारा हिंदू अरेबिक नंबर 1 2 3 इस तरह से जो होते हैं, इनके इक्विवेलेंट रोमन में क्या हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसको काट देते हैं। रोमन तो वैसे लिखते हैं जैसे लिखते हैं, अभी बताएंगे।
तो हम एक टेबल बना लेते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो हम एक टेबल में यहाँ पे लिखेंगे रोमन न्यूमेरल, और यहाँ पे लिखेंगे हिंदू अरेबिक, इसके इक्विवेलेंट, ठीक है। तो रोमन न्यूमेरल और हिंदू अरेबिक नंबर का हम इक्विवेलेंट देखने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल हम लोग बना लेते हैं। इस टेबल में हम लिखते हैं, अगर हम वन लिखें, ठीक है, तो रोमन में इस तरह से वन को लिखा जाएगा, रोमन में इस तरह से वन को लिखा जाएगा, और हिंदू अरेबिक में इस तरह से वन को लिखा जाएगा। और रोमन में 2 जैसे लिखा जाएगा वो अगली टेबल में देखेंगे। 5 रोमन में 5 ऐसे लिखा जाएगा, और हिंदू अरेबिक में 5 ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद में रोमन में 10 ऐसे लिखा जाएगा, और हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरह से लिखा जाएगा। रोमन न्यूमेरल में 50 ऐसे लिखा जाएगा, 50 ऐसे लिखा जाएगा, एल बना देंगे, और हम लोग ऐसे लिखते हैं 50 जनरली। इसके बाद 100 को सी से लिखते हैं रोमन में, और 100 को ऐसे लिखते हैं। 500 को डी से लिखते हैं, 500 को डी से लिखते हैं, तो हम लोग 500 को ऐसे लिखते हैं। और एम से 1000 को लिखते हैं, तो 1000 को रोमन में एम से लिखते हैं, और हम जनरली 1000 ऐसे लिखते हैं। तो इस टेबल में हम लोग ये जान गए कि 1 को ऐसे लिखते हैं रोमन में, 5 को ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं एक्स बना के, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, और 1000 को एम, ठीक है। तो रोमन न्यूमेरल सिस्टम में ये हम मेन चीज़ें सीख गए। इसके बाद में हम लोग एक नंबर टेबल और बनाते हैं जो रोमन न्यूमेरल सिस्टम को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। एक हम लोग टेबल और बना लेते हैं जिसमें रोमन न्यूमेरल्स लिखे जाएंगे, रोमन नंबर्स या रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन नंबर्स के लिए 1 2 3 करके हम लोग बना लेते हैं। तो 1 इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तक हो गया। इसके बाद 11 12 13 14 15 14 गलत लिख दिया, 14 15 16 17 18 19 20, इसी तरह से 30 ऐसे लिखा जाएगा। और 40 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो 40 के लिए अब रूल समझ लेते हैं। 40 लिखने से पहले हम थोड़े रूल समझ लेते हैं। अब यहाँ से 21 ऐसे लिखेंगे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब 31 32 33 34 35 36 37 38 39। अब 39 तक तो समझ गए, लेकिन 40 लिखेंगे तो 40 लिखने के लिए एक रूल होता है। तो चलिए 40 लिख देते हैं, ठीक है, 40 लिख देते हैं। 40 को हमने लिख दिया, 40 को लिख दिया, ठीक है।
40 को हमने लिख दिया है, अब इसका रूल समझेंगे। 40 को हमने लिख दिया है, अब इसका रूल समझेंगे। तो रूल समझने के लिए पहले इस टेबल को आप आराम से देख लो। 1 2 3 4 5 10, 10 तक लिखा, 5 से लेके 10, 1 से लेके 10, फिर 11 से लेके 20, फिर 21 से लेके 30, फिर 31 से लेके 40, और यहाँ पे 50 लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही इस न्यूमेरल सिस्टम को हम लोग रोमन वाले को लिख लेते हैं। अब देखो, रूल्स टू मेक रोमन नंबर्स को बनाने के लिए रूल्स देख लेते हैं। आपने टेबल देख ली, तो यहाँ पे हम लोग रूल्स टू मेक रोमन नंबर्स को रूल बनाने के रूल्स देख लेते हैं। कोई बड़ा रोमन नंबर आपने टेबल देखी 40 तक, उसमें हमने लिख दिए हैं। उसके बाद में रूल्स बनाने का देख लो। तो पहला नंबर क्या है, पहले रूल लिख देते हैं, उसके बाद में डिटेल में आपको बताएंगे। तो रूल नंबर 1 क्या है, नो सिंबल क्या होता है, सिंबल मतलब आई वी एक्स, जो हम लोग रोमन नंबर को बनाने के लिए यूज करते हैं वो सिंबल। नो सिंबल इज यूज्ड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल को हम लोग 3 टाइम्स के ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 देख लेते हैं। रूल नंबर 2 में क्या होगा, बी एल एंड डी। बी मतलब 5, एल मतलब 50, डी मतलब 500। ये सिंबल जो होते हैं ये सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कोई रोमन नंबर लिख रहे हैं, तो उसमें अगर बी एल और डी है तो ये पूरे नंबर में सिर्फ एक बार ही होंगे, ये 2 बार नहीं होंगे। एक्स 2 बार हो सकता है, आई 2 बार हो सकता है, लेकिन बी एल और डी ये सिर्फ सिंगल बार यूज किए जाते हैं। तो बी एल एंड डी आर यूज्ड ओनली वंस इन ए रोमन नंबर। तो जो बी एल और डी हैं ये रोमन नंबर को बनाने में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किए जाते हैं, और दूसरे नंबर एक्स आई वगैरह जो हैं वो 3 बार से ज़्यादा यूज नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 1 डिजिट नंबर्स। 1 डिजिट नंबर में क्या होता है, 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2 लिखते हैं, तो 1 को हम लिखते हैं आई से, तो 2 को लिखते हैं 2 टाइम्स आई बना दें अगर, तो ये 2 हो गया। 3 टाइम्स आई बना दें, तो ये 3 हो गया, ठीक है। लेकिन 4 को बनाने के लिए हम 4 टाइम्स आई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से 4 को नहीं लिखते हैं, आई 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 और आई। ये 4 टाइम अगर आई बना देंगे तो ये 4 के इक्वल नहीं होगा। ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग रूल में पढ़ चुके हैं कि नो सिंबल इज यूज्ड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो हम लोग 4 को बनाने के लिए इस तरह से लिखते हैं। तो 1 डिजिट नंबर के लिए 1 डिजिट नंबर में सिर्फ 1 आता है, तो यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर हो गया, ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो ये हम लोग 1 डिजिट नंबर ये किसमें, हम उसमें देख रहे हैं, अपने हिंदू अरेबिक वाले में देख रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 और इसके बाद में 5 6 7 8। अब देखो यहाँ पे 5 तो बना लिया एक बार, 5 को ऐसे लिखते हैं। 6 में ये आई सिंगल टाइम, 7 में डबल टाइम और 8 में 3 टाइम्स। अब 3 टाइम्स से ज़्यादा आई को लिख नहीं सकते हैं, तो 9 को हम लोग लिखेंगे जब, तो 9 को ऐसे लिखेंगे, 9 को हम लोग लिखेंगे आई और एक्स। तो 9 को आई और एक्स लिखेंगे, नहीं तो ऐसे हम लिख सकते थे 3 4। तो ये 5 6 7 8 9, तो 9 इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। तो हम लोग 9 को ऐसे लिखते हैं।
तो ये कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, इसके बारे में और रूल देखते हैं। ठीक है, तो रूल आगे देखते हैं हम लोग, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में हम लोग देख लेते हैं। रूल नंबर 3 में क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। रूल नंबर 3 से पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये दूसरे वाले के लिए। तो एग्जाम्पल ये नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम लिखें 10, तो 10 को हम लोग लिखते हैं, 10 को लिखते हैं, अगर हम 10 को लिखें तो 10 को ऐसे लिखते हैं और 10 को हम रोमन में ऐसे लिखते हैं। लेकिन 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V और B, क्योंकि 5 and 5 तो इज इक्वल टू 10, लेकिन ये गलत है। तो ये जो गलत है वो इस तरह से हम लोग इधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो गलत चीज़ ये है, तो 10 को ऐसे लिखते हैं। ऐसे ही अगर हम 100 को लिखें, तो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम 200 को लिखें तो 200 को C से लिखते हैं, 200 को डबल C से लिखेंगे तो ये 200 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम कहें कि L और L 100 हो जाए, अगर L और L 100 हो जाए तो ये 100 नहीं होता है। तो ये चीज़ गलत है, ये सही है और ये गलत है। ठीक है, तो अब इसके रूल बनाने के देख लेते हैं। तो मेकिंग ऑफ रोमन नंबर्स, तो मेकिंग ऑफ रोमन नंबर्स, तो इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं, जो कि यहाँ से रूल नंबर 3, यहाँ से इसके बाद रूल नंबर 3 है, और मेकिंग ऑफ रूल नंबर में इसको रूल नंबर 1 लिख लेते हैं। रूल नंबर 1 में क्या हम लोग पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 का मतलब होता है, अब इसमें रूल नंबर 1 में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ रोमन नंबर। तो पहला रूल क्या होता है, पहले रूल नंबर 1 में अगर कोई नंबर लिखा है, मान लो पहले नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, B और 1, B और I। तो इस तरह से अगर कोई नंबर लिखा है तो इसको लिखते हैं 5 और प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो 6 लिखते हैं इसको। लेकिन अगर इस तरह से लिखा है तो इसको लिखते हैं 4। टेबल से हम लोगों को पता है, अगर इस तरह से लिखा है कहीं, अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब होता है 6, और इस तरह से अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है 4। तो ये क्यों होता है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 में क्या हम पढ़ेंगे, रूल नंबर 1 का मतलब होता है इफ ए स्मॉलर वैल्यू symbol is placed on right side of a greater value symbol, then simply add symbol numbers to get number। ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर के लिए है, ये 2 डिजिट नंबर के लिए, 2 डिजिट नंबर के लिए है। रोमन की 2 डिजिट नंबर, रोमन की 2 डिजिट नंबर्स के लिए ये रूल है, ये रूल रोमन की 2 डिजिट नंबर के लिए है। इफ ए स्मॉलर वैल्यू सिंबल is placed on right side of a greater value symbol, then simply add symbols to get number। जैसे अगर हम लिखें x और i लिखें, ठीक है, तो x और i अगर लिखें तो x का मतलब होता है 10 और i का मतलब होता है 1। तो ये 2 डिजिट है, x और i 1 2, ये 2 डिजिट नंबर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो 1 है वो राइट साइड में है, और हम लोग लिख रहे हैं कि स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर राइट साइड में बना है तो इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। ऐसे अगर हम लिखें v और i, तो b और i का मतलब 5
प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ऐसे ही अगर हम लिखें x, ऐसे ही अगर हम लिखें c और b, तो सी बी का मतलब 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। ठीक है, 105। सी बी का मतलब 100 प्लस 5, तो इसका मतलब 100 और ये 5। अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट साइड में है और ग्रेटर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड में है, तो सिंपली उन दोनों सिंबल्स के नंबर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 5 नंबर जो है वो राइट साइड में है और स्मॉलर है, तो इसे सिंपली ऐड कर देंगे। ऐसे ही आई का नंबर 1 है और ये 5, तो आई राइट साइड में है 1 नंबर, तो इसको ऐड कर देंगे। तो रूल नंबर 1 में ये लिखा है कि अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल राइट साइड में लिखा है तो इसको सिंपली ऐड कर देंगे दोनों सिंबलों को। ये 2 सिंबल्स के लिए है। ठीक है, इसके बाद में एक और देख लेते हैं, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर टू में क्या है, ये भी 2 डिजिट के लिए है। 2 डिजिट ऑफ सिंबल्स, 2 डिजिट ऑफ सिंबल्स है अगर, तो उसमें क्या होगा, इफ स्मॉलर symbol is placed on left side of the greater symbol, then difference of these symbols is number। इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड में है, जैसे आई और बी, तो बी 5 है और आई 1 है, तो ये स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड में है, तो इसको निकालने के लिए इसका डिफरेंस ले लेंगे, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसी तरह से अगर आई इधर है, इधर एक्स है, तो इसको हम लिख देंगे 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसी तरह से अगर एक्स और एल लिखा है, तो ये 10 और ये 50, तो स्मॉलर वैल्यू का नंबर लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम लिख देंगे 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। इसी तरह से अब ये 40 हम लोग टेबल में पहले लिख रहे थे, इसीलिए ये रूल बताने के लिए मैं उसे थोड़ा रोक रहा था। तो रूल में क्या है, लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है तो उन दोनों को हम लोग डिफरेंस निकाल के लिख देंगे, तो वही नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे x स्मॉल वैल्यू का नंबर है और l बड़ा वैल्यू है, तो 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। ऐसे ही अगर हम लिख दें x और c, तो c का मतलब 100 और ये 10, तो 100 और 10 स्मॉल है और लेफ्ट साइड में है, तो इसका मतलब हो गया 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अगर यही राइट साइड में होता c और x, तो अगर राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू हो तो उनको ऐड करते हैं, तो 100 प्लस 10, तो ये ऐड हो जाता 110। ठीक है, अगर यही l के राइट साइड में होता तो ये ऐड हो जाता 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60। अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल लेफ्ट साइड में है तो माइनस कर देंगे, और अगर राइट साइड में है तो प्लस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बड़े नंबर बना सकते हैं।